व्यंजकत्व पूर्व दोष अनुसंधेय, व्यंजकत्व और कहोगी भाई काल और दिशादि व्यंजक जो परत्वा परत्व का अभिव्यंजक मान लो सूर्य को। आपने कहा ना सूर्य के रश्मियों का संयुक्त संयोग को लेकर के ही ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व भूयस्थ और अल्पियस्थ को ग्रहण किया जाएगा। यदि ऐसा है फिर सूर्य को ही अभिव्यंजक मान लो, क्या जरूरत इन गुणों को मानने की परतर परत्व की। तब कहते ऐसा नहीं हो सकता। व्यंजक तब न सिद्ध होगा जब इंद्रिय संबंधों से कोई वस्तु ग्रहण हो। ऐसे पहले पृष्ठ संख्या 61 में 61 में व्यंजकत्व पक्ष में दोष दे चुके हैं, उसको यहाँ पर भी ग्रहण करना है। व्यंजकत्व पूर्व दोषो अनुसंदेह, पक्का इंद्रिय संबंध के बिना किसी भी चीज का व्यंजक आप कह ही नहीं सकेंगे। इंद्रिय संबंध के बारे तो पता चलना कि जो विषय में ग्रहण कर रहा हूं इसको अभिव्यंजक कौन हुआ। बिना इंद्रिय संबंध का विषय ग्रहण हुए ही आप स्वतः ही अभिव्यंजक के आधार पर ग्रहण नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभिव्यंजकत्व पक्ष में यह दोष आया करता है कि अभिव्यंजकता जो उसमें है अभिव्यंजक में उसकी सिद्धि कैसे करोगे आप। ये अमुक चीज का अमुक अभिव्यंजक है, निर्णय कैसे हुआ, आपने देख करके निर्णय लिया। अतः इंद्रिय संबंध के बिना हुआ नहीं निर्णय। अतः अभिव्यंजक सीधा इंद्रिय संबंध से पहले में क्या ग्रहण हुआ, वस्तु की ज्येष्ठता और कनिष्ठता, और उसे ग्रहण करने में अभिव्यंजक सूर्य का परितपन मात्र हुआ था। अतः जो है केवल अभिव्यंजक मात्र से ही ज्येष्ठता कनिष्ठता का इंद्रिय संबंध के बिना बोध हो नहीं सकता। अतः अभिव्यंजकता मात्र से ही परत परत की सिद्धि भी नहीं हो सकती। जैसे वहां पर कहा था पृष्ठ 61 में दूसरी पंक्ति का अंत में आया था, नच व्यंजकत्व रूपवत्ति ही एक एकत्व संख्या और एक पृथकत्व के लिए उसने कहा था व्यंजक मात्र से काम चल जाएगा। कहते नहीं नहीं, समान इंद्र ग्राह्य असमान देशावस्थिता नाम युगपत इंद्रिय संबद्धा नाम इंद्रिय संबंध व्यतिरेकेण नियत व्यंजकत्व व्यंग्यत्व अदर्शनात्, व्यंग्य व्यंजक भाव बिना इंद्रिय संबंध का निर्णय नहीं होता। ये पहले ही कह चुके हैं। उसको कहा पूर्व दोषो अनुसंधेय। अब अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न पदार्थ अपेक्षा बुद्धि के नाश से नष्ट हो जाता है, यह दिखाने के लिए प्रकारांतर से परिशेष अनुमान को बनाया जा रहा है। विवाद अध्यासित, विवाद से कौन है, मन। वो कैसा है, अदृष्ट बुद्धिज गुणयोर आश्रय है, जो दृष्ट नहीं है किंतु अपेक्षा बुद्धि से जन्य है। ऐसे दो गुण परत और अपरत्व का आश्रय है। विज्ञान असमवाय कारणाधारत्वात्, क्योंकि तारस विशेष ज्ञान के असमवाय कारण का आधार होने से, आधार कौन है, मन। मन में असमय कारण का आधार था। असमय कारण क्या है, आत्मन संयोग ही ज्ञान के प्रति असमय कारण है। उसका आधार कौन होता है, आत्मा और मन दोनों। अतः पक्ष मन में भी चला गया। आत्मत से दृष्टांत में हेतु को घटाने के दृष्टिकोण से जानबूझ के दृष्टांत क्या दे रहे हैं आप, आत्मवत। आत्मा, आत्मा में क्या है, ज्ञान के असमय कारण आत्मन संयोग का आधार है, इसलिए आधार तो स्वयं भी रहेगा। और अदृष्ट बुद्धिजन्य विशेष गुण का आश्रय है। यह आत्मा में कैसे घटाओगे, जीवात्मा में, कि अदृष्ट बुद्धिजन्य इच्छा प्रयत्न वगैरह क्या है, ज्ञान उत्तर काल में पैदा हो ना। यदि ज्ञान ना हो किसी विषय का, उस विषय की इच्छा कैसे होगी, से ज्ञान जन्य क्या हो जाएगा, इच्छा। और उसका उस गुण का आश्रय कौन है, आत्मा। इस साध्य आत्मा में भी आ गया, साध्य हेतु दोनों आत्मा में आ जाएगा। क्योंकि जो इच्छा प्रयत्न वगैरह है वो कैसे हैं, अद्विष्ट है। केवल आप एक अधिकरण में रहने वाला दुष्ट नहीं, वो अद्विष्ट है। और बुद्धि से जन्य ज्ञानोत्तर काल में उत्पन्न होने वाला है, इच्छा प्रयत्न आदि। अतएव अद्विष्ट होता हुआ बुद्धिजन्य ज्ञान इच्छा ज्ञान से जन्य इच्छा प्रयत्न आदि का आधार कौन हो जाए, का आधार कौन है, आत्मा। इसलिए दृष्टांत में जो है दोनों आ गया, साध्य भी आ गया और हेतु भी आ गया। इसलिए पक्ष में भी साध्य हेतु विद्यमान है ही, पक्ष में है ना, क्योंकि विज्ञान का समय कारण हो गया आत्मा संयोग, उसका आधार मन है। इस तरह पक्ष में विचार आ गया। और हेतु में साध्य में कैसे घटाओगे, अदृष्ट बुद्धिजन्य गुण कौन हो गया, परतर परत। क्या अपेक्षा बुद्धि अमुक का, अमुक के दृष्टिकोण से अमुक क्या है, ज्येष्ठ है, या अमुक के दृष्टिकोण से अमुक
कनिष्ठ है। इस प्रकार वर्ग दो को लेकर अपेक्षा हुई है ना, अपेक्षा बुद्धिजन्य है, परत उसका आश्रय मन हो गया। इस तरह से साध्य को घटाएंगे जब, तो बुद्धि गणयो अर्थ से क्या लेना, परत को जब पक्ष में घटाओगे, साध्य को जब पक्ष में घटाएंगे तो गुणयो शब्द से परत को लेना, और उसी साध्य को जब आत्म में घटाओगे इच्छा प्रयत्न को ले लेना, आत्मवत। ठीक। और इसके बाद की जो पंक्ति है ना, ये अप्रासंगिक बिल्कुल गड़बड़, कहां से कहीं से इधर उधर का टुकड़ा कहां से आ गया, इधर काट देना उसको, इसे कोई लेन देन नहीं है। अश्रोत्राणाम अविशेष गुणवत्ता ऐसा है ना, वो गलत है, पंक्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब का लक्षण बनाएंगे, परत्व का लक्षण और अपरत्व का लक्षण। परत्व का लक्षण बना रहे, देखो, कार्य द्रव्येण स्वसमवायी कारणे, ससमवायी कारणे, आगे जो भी उसको काट दो, कारणे सप्तमी होनी चाहिए। कृत अदृष्ट गुणेन गुणत्वांतर जातीयम परत्वम, कार्य द्रव्य के द्वारा अपने समवाय कारण में उत्पन्न जो अदृष्ट गुणों से जो गुणत्व का अवान्तर जाति हो जाएगा, परतत्व उसकी जो आधार हो जाएगा परत्वम, परत्व का लक्षण। अर्थात कार्य द्रव्य के द्वारा अपने समवाय कारण में उत्पादित जो अदृष्ट गुण है, उस गुण में रहने वाली जो गुणत्व की व्याप्य जाति परतत्व, उस परतत्व जाति का आश्रय का नाम परत्व हो जाता है। इसी प्रकार उल्टा ले लो, समवाय कारण के द्वारा अपने कार्य में क्रियमाणेन अदृष्ट गुणेन, अपने कार्य में क्रियमाण जो अदृष्ट गुण के द्वारा गुणत्व अवान्तर व्यापी जाति जो अनुभव होगा, तारस जाति वाले का नाम अपरत्वम। जाति कौन है? अपरत्व। तद्वान कौन हो जाएगा? अपरत्व। अवंत में कहते हैं कि भाई ये परत्व और परत्व का नाश कैसे होता है, इस गुण का नाश कैसे होगा? कारण विनाशात विनाश, कारण के विनाश से परत्व और परत्व का नाश हो जाता है। कारण क्या क्या है परत्व और परत्व की उत्पत्ति का? और अपेक्षा तो निमित्त कारण हो गया, और संयोग तत्त देश काल का संयोग बताया ना, अभी सूर्य का संयोग या दिशा का संयोग, दैशिक परता परत में दिशा का संयोग आ जाएगा। अब यहाँ दैशिक परता परत नहीं लिया आपने, पहले कालिक परता परत लिया, दैशिक परता परत में समझना है आपने। तो काल और देश का संयोग वो भी तो कारण है, वो नष्ट हो जाए तो भी काम खत्म हो जाएगा। बुद्धि नष्ट हो जाए, जो ज्ञान पैदा हुई थी अपेक्षा बुद्धि जिससे जन्मी है, अपेक्षा बुद्धि हट गया तो परता परत भी हट गया, संयोग हट गया तो परता परत हट गया। और नियम सामान्य है, कोई भी गुण हो जब उसका आधार असली आधार कौन है? समवाय कारण द्रव्य, वो द्रव्य नष्ट हो जाए तो परता परत कहाँ रहेगा? इसे तीन चीज, अपेक्षा बुद्धि, तत्तद आदित्य, कालिक है तो आदित्य, और दैशिक हो तो दिशा का संयोग। वह मूर्त द्रव्यों का संयोग होने पर ना, अधिक से अधिक मूर्त द्रव्य संयोग होगा ना परत्व। दैशिक परत्व में क्या होता है? अधिक मूर्त द्रव्य संयोग, और दैशिक अपरत्व में न्यून मूर्त द्रव्य संयोग। इसलिए क्या करते हैं रोडों पे, अब कैसे पता चले कहां से कितना दूरी है? वो पत्थर गाड़ देते हैं, 1 मील 2 मील 3 मील 4 मील, वो पत्थरों के संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितनी पार कर जाओगे उतना पार हो, पत्थर संग पार हो गया आपका। रेलवे लाइन में क्या करते हैं, जब जब खंबा होते हैं उस खंबे के ऊपर नंबर लिखा रहता है, जाओ तो पता कितने खंबे हैं, और एक खंबा से दूसरा खंबा, 2 खंबा दूरी पक्का है, निश्चित है, उस हिसाब से नंबर लगा रखे हैं, पता लग जाता है कितना किलोमीटर पार हो गया ट्रेन। हर जगह इस तरह की व्यवस्था कुछ न कुछ बनाया हुआ है। और जहाँ नदी वगैरह खंबा है गाड़ेंगे कैसे? तो पुल में है ना, जो पुल बना रहता है उसी के ऊपर पट्टी पे से लिखा हुआ रहता है, उसी में लिखा रहता है, वाइट पेंट कर दे काले अक्षर से लिख देते हैं, आप उसको देख सकते हैं, अमुक नंबर पार, अमुक नंबर पार। कितना लंबा पुल है वो भी आप जान सकते हैं, लेकिन कौन उतना बुद्धि लगाता है? इसे स्वसमवाय कारण है, इसलिए क्या क्या नाश हो गया? अपेक्षा बुद्धि का नाश से, दूसरा देश या काल के संयोग के नाश से, और द्रव्य का नाश से भी परत्व परत्व नष्ट हो जाता है। अब आता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, ज्ञान का प्रकरण। बुद्धि है निरूपणाम, बुद्धि का मतलब यहाँ ज्ञान, एक गुण का नाम है ना बुद्धि, ज्ञान। नैयायिक और वैशेषिक लोग ज्ञान को बुद्धि भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं।
अनेकों नाम से पुकारते हैं, प्रमा भी कहते हैं। सही व प्रमायत्युच्यते है ना, इंद्रियाश्रम ज्ञानम प्रत्यक्षम सैव प्रमायत्युच्यते, वह कैसे कहा। प्रमा भी कहेंगे, ज्ञान भी कहेंगे, बुद्धि भी कहेंगे, एक ही चीज का नाम है। प्रत्यय भी कहेंगे, ज्ञान को प्रत्यय भी कहा गया है। जब ज्ञान होता है इसमें क्या प्रमाण है? ज्ञान होता है इसे कोई प्रमाण की जरूरत है? कहते बुद्धौ प्रमाणम न वक्तव्यम, ज्ञान के विषय में प्रमाण की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ ज्ञान है। अपने ज्ञान को दूसरे को बताने के लिए तो शब्द का प्रयोग होता है, नहीं तो शब्द प्रयोग कैसे कोई कर सकता है? जिस चीज के बारे में आप जानते हैं और आपसे पूछा जाए आप शब्द प्रयोग कर सकते हो? कुछ बोल ही नहीं सकेंगे आप। जिसके बारे जानते हैं उसका दर दर बोलने लग जाओगे। हाँ, शुरू ही नहीं चर्चा झट बोलने शुरू, क्योंकि आप जानते हो। कोई जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, वो अलग चीज है। वो तो अपनी बुद्धि, घबराहट है, भय है, कमजोरी कोई चीज है। लेकिन बिना जाने कोई शब्द प्रयोग करे ऐसा संसार हो नहीं सकता। सर्वतंत्र सिद्धांत सिद्धत्वा, क्योंकि सब दर्शनकारों के सिद्धांत में बात स्वीकृत है, ज्ञान तो होता ही है। लेकिन वो ज्ञान स्वप्रकाश है कि जड़ है कि गुण है कि आत्मा का स्वरूप है कि क्या है, इसमें आपस में विवाद है। वह क्षणिक है कि नित्य है कि नहीं, अनेक प्रकार विचार चलता है। लेकिन ज्ञान है इस या नहीं, इस विषय में तो कोई विवाद ही नहीं है, किंतु बल्कि सबका निर्णय एक है, ज्ञान है। तद अनभिपगम्य, क्योंकि ज्ञान तो स्वीकार नहीं करोगे, स्ववचन विरोध आदि प्रसंजनीय, अपना वचन का विरोध हो जाएगा। जिस चीज का ज्ञान नहीं था, शब्द प्रयोग किया कैसे? आप जो बोल रहे हो किस आधार पर बोल रहे हो? आपके पास जो ज्ञान है उसके आधार पर बोल रहे हो। और विलक्षणता यह है संसार में, जितना ज्ञान है आदमी के पास उतना पूरा कभी बोल के खत्म ही नहीं कर सकता, कभी नहीं खत्म होने वाला बने। क्योंकि ऐसा है कि इतनी ज्ञान, एक छोटा बच्चा उसका अपना अनुभव जो उसने खेला कूदा जो भी है इतना रहता है, वो इन वर्णन कर नहीं सके को बात अलग। क्योंकि जितना ज्ञान है उतने ज्ञान को आप शब्दों में अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते। बहुत सारी चीजें ऐसे हैं आप अनुभव किए लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर सकते, वर्णन ही नहीं कर सकते उसका। इसीलिए हमेशा ज्ञान अधिक होता है लेकिन शब्द से व्यक्ति उसका अल्प मात्रा में ही हो पाता है। इसलिए एक जगह पर आचार्य शंकर भी लिखते हैं, जो कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है ये समझना चाहिए उस पुस्तक के 100 गुना उसके पास ज्ञान है, कम से कम 100 गुना, तभी लिख पाएगा पुस्तक। 10 जगह से इकट्ठा करेगा, 10 पुस्तक पढ़ेगा, नहीं तो कहां से लिख देगा? 10-20 पुस्तक पढ़ना पड़ता है, दिमाग में सारी रखनी पड़ेगी और वहां पर विचार करना पड़ेगा किस क्रम से क्या चीज हमें रखना है। उल्टा सीधा क्रम से रखने से थोड़ी चलेगा। उत्तरोत्तर जो सिद्ध होनी है उसके हिसाब से पूर्व पूर्व कथन करना है। ऐसे नहीं कि आगे पीछे करोगे तो क्या होगा, यहाँ कैसी दीवार वहां कैसी यहाँ से उल्टा सीधा, किसी को ग्रंथ में कुछ पकड़ में नहीं आएगी क्या बोल रहा है ग्रंथ में। किसी भी ग्रंथ में कोई पदार्थ का वर्णन करेंगे उसकी क्रम होता है और क्रम को दिमाग में बिठाना पड़ता है। और क्रम बिठाने के लिए पहले उस तत्व विषय संबंधी अनेकों ग्रंथ उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के उसका ग्रंथ बना। और उस ग्रंथ में जो जो पढ़ा है सब लिख देगा क्या? फिर सबका इकट्ठा मिला छापने वाली बात हो गई, लिखा क्या उसने? भैया नहीं, तो चोरी हो गया। इस ग्रंथ का चोरी, उस ग्रंथ का, सारे ग्रंथों की चोरी करके नया ग्रंथ बना दिया, कुछ अपना से जोड़ा नहीं। बल्कि सब पढ़ करके दिमाग में ज्ञान बिठा के तब लिखना है। उदाहरण के लिए भले देख लिया पुस्तक, श्लोक लेना है, गीता का लेना, इधर का लेना, देख लो श्लोक लिख दिया, उतना चोरी तो चलता है वो चोरी तो है यार, अपने से तो उपज तो है नहीं कोई श्लोक। आपके अपने कोई उपज किया है क्या श्लोकों को? तो श्लोक तो इधर उधर कहीं तो ले रहे हो। लेकिन श्लोकों को उद्धरण करने में भी एक कला है कि श्लोक को कहाँ उद्धरण करना है, किस प्रसंग में उद्धरण करना है, कैसे करना है। ये तो कीर्तनकारों के बड़ा चलता है ना, क्या उद्धरण दे रहा है, क्या दृष्टांत दे रहा है। नाम इसी में कमाते हैं लोग, पैसा कमाते। जो कितना बढ़िया बोलता है सभा को देखते हुए, प्रसंग को देखते हुए, किस उपलक्ष्य में गया है, कौन वहां नेता लोग बैठे हैं कौन नहीं बैठे, सब देख कर हिसाब किताब से बोलना पड़ता है। वही कलाकारिता है। और है क्या कथाकार का और कीर्तनकार के, कलाकार तो यही कला है। ये नहीं है तो बेकार है, वो जाके बक बक करेगा, आएगा कुछ नहीं, उसका नाम नहीं चलने वाला, वो बेफेल हो जाएगा जल्दी। शुरू शुरू नाम बताओ, बनारस से आ रहे आचार्य, बनारस का आचार्य है कि नहीं, हिमालय से आए हुए हैं,
तो कुछ दिन चल जाता है दुकानदारी, लेकिन बाद में दुकानदारी नहीं चलती है, क्योंकि उसका ज्ञान को लोग देख लेते हैं कुछ नहीं, बकवास है। इसको जो है कोई परिस्थिति का, प्रसंग का, किसी के बारे में होश ही नहीं है, कहाँ क्या बोलना है, कुछ प्री रिकॉर्डेड कैसेट दिमाग में और बोल देते बड़बड़। हाँ, बहुत ऐसे हैं, इधर सुन सुन के दिमाग रिकॉर्डेड है, वही बोल देते हैं। ये विशेषता होती है प्रसंग को सबको देख करके आप क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उसके बाद वाई होती। तो इसलिए कहते यहाँ पर भी ज्ञान के बारे में सिर्फ कोई संशय ही करता नहीं है, सबको मालूम है वो जो बोल रहा है, वो जो बोलता है, उसके बोलने का पीछे उसके अंदर में ज्ञान जरूर है। चाहे मूढ़ हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, कुछ भी शब्द प्रयोग कर रहा है, उस शब्द का अर्थ ज्ञान तो उसके अंदर पहले से विद्यमान है ही, इसे कोई संशय नहीं है। क्यों? यदि ऐसा नहीं मानेगा तो उसका कथन करना वद तो व्याघात दोष, मैं जो जान रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं उसे मैं नहीं जानता हूं, ऐसे यदि कोई कहेगा तो उसे महामूर्ख और क्या होएगा। जो बोल रहे हो, जो उसे तुम जानते नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, पागल वैसे नहीं बोलता। तीसरे कहते हैं यदि इस बात को स्वीकार नहीं करता, ज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, तो स्ववचन विरोध आदि दोष उसके ऊपर प्रसक्त हो जाएगा। आज इसलिए कह दिया, मैं उसके आधार पर बोल दिया, कह देगा ना उसने कहा इसलिए मैंने कह दिया, तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया। उससे पूछो कोई, तो मैं भी कुछ नहीं जानता हूं, तो फिर क्या होगा? अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इसे क्रम से चलता है, आत्माश्रय, पहले वदतो व्याघात, आत्माश्रय दोष, अन्योन्याश्रय दोष, है कि नहीं, चक्रक दोष, अनवस्था दोष, ये क्रम चलता है। इसलिए आज सारी दोष आ जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर जो ज्ञान का खंडन कर देता है। और ज्ञान की सिद्धि के लिए अनुमान क्या करेंगे? ज्ञान तो जाति को लेकर अनुमान, ज्ञानत्व नाम की जाति है, ज्ञानत्व नाम का जाति। जैसे लोग व्यवहार में गौ में गोत्व जाति का व्यवहार, गोत्व जाति है अतः गो शब्द व्यवहार हो जाता है। सर ज्ञानत्व जाति है तो ज्ञान व्यवहार होगा ना, अतः ज्ञानत्व पक्ष, ज्ञानत्व क्या है? पक्ष। अस्मदादि मानस प्रत्यक्ष व्यक्ति समवेतम, हम लोगों के मानस प्रत्यक्ष का जो विषयभूत वस्तु है, मानस प्रत्यक्ष विषयभूत वस्तु क्या है? सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, है ना। उनमें से हमें क्या लेना है? मानस प्रत्यक्ष का व्यक्ति, ज्ञान व्यक्ति को लेना। उसमें समय समझ रहता है कौन? ज्ञान। तो घट गया कि नहीं घट गया? मानस प्रत्यक्ष का व्यक्ति से क्या लेंगे हम? ज्ञान को लेंगे। मानस प्रत्यक्ष विषय तो बहुत सारे हैं, सब मानस प्रत्यक्ष विषय है ना, सुख भी, दुख भी, इच्छा भी, द्वेष भी, प्रयत्न भी, सब मन से ही प्रत्यक्ष होते हैं। आत्मा के सारे गुण, आत्मा में कितने गुण है? 14 गुण, और सारे 14 गुण मन से ही प्रत्यक्ष होता है और किसी से होता नहीं है। उनमें से हमें उस चीज को लेना है ना जो पक्ष में घट जावे, जैसे क्या लेंगे? इसलिए ज्ञान रूपी व्यक्ति को लेंगे। उसे संवेतम यानी समवाय संबंध से संबद्धम कौन है? ज्ञानत्व। संवेतत्व ज्ञानत्व में विद्यमान है। ज्ञान जातित्व, क्योंकि ज्ञानगत जाति होने से सत्ता के समान कर दिया, सत्ता के समान। और ये दृष्टांत में भी घटेगा, देखो साथ ही कैसे? असमुदाय मानस प्रत्यक्ष का व्यक्ति शब्द से क्या लूंगा? कोई भी व्यक्ति ले लो, ज्ञान सुख दिशा सब, सभी में सत्ता तो जाति तो रहेगा ना, सत्ता तो जाति सभी जगह सत्ता जाति तो है ही, इसीलिए वह सत्ता भी क्या है? ज्ञान में संवेद है। इसे व्यक्ति शब्द से आप सुख को ले लो, इच्छा को ले लो, ज्ञान को ले लो, कुछ भी ले सकते हो दृष्टांत में घटाते वक्त, है ज्ञानी रहना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब पक्ष में घटाओगे तो व्यक्ति शब्द से ज्ञान को लेना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो हमारा पक्ष है और ज्ञान के अलावा किसी अन्य में रहेगा ज्ञान तो जाति नहीं। इसे पक्ष में घटाते हुए व्यक्ति शब्द से ज्ञान लिया जाएगा, और दृष्टांत में घटाते वक्त तो ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष कुछ भी ले लो, सभी में सत्ता रहता ही है। कि सत्ता कहाँ कहाँ है? द्रव्य गुण कर्म तीनों में, और जो कोई भी गुण हो वो सभी में रहेगा। और उसमें से मानस प्रत्यक्ष गुणों को हमें लेना है। ज्ञान जातित्वात् सत्तावत्। कुछ लोग कहते हैं असमुदाय शब्द की क्या जरूरत है? सामान्य रूप अनुमान कर दो। असमुदाय की अविवक्षायाम प्रमेत्वादिकम योगी प्रत्यक्ष साधकम अनुसंधेयम स्यात्। फिर तो प्रमेत्वादि जो भी लेकर के योगी का प्रत्यक्ष का भी सिद्ध किया जा सकता है। नीचे भी कार्य देखो, यदि साथ में असमुदाय पद न देना हो, केवल मानस प्रत्यक्ष व्यतिरिक्त व्यक्ति संवेदम इतना ही यदि साथ विवक्षित हो, तब ज्ञान में योगी प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिए हेतु क्या करोगे आप? प्रमेयत्वात्, ये हेतु बना देना। तो वहां हेतु ज्ञान जातित्व नहीं बनाएंगे, प्रमेयत्वात् कह दो। यद्यपि हमारे ज्ञान हमें प्रत्यक्ष हो ही रहा है,
हमारे लिए प्रमेय है ही है, लेकिन योगी के लिए तो अत्यंत अपरोक्ष हो जाता है। क्योंकि आपको अपने आत्मज्ञान का कि बहुत भी इसमें विवाद है, ज्ञान को स्वप्रकाश मानेंगे ना, आगे चर्चा शुरू करेंगे। अभी ज्ञान स्वप्रकाश है क्या? ये स्वप्रकाश होता तो हम सबको ज्ञान प्रकाश, इसका ज्ञान का ज्ञान हो ही जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। आम आदमी को अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष केवल अनुव्यवसाय तक जाता है, उन अनुव्यवसाय का साक्षात्कार वो नहीं कर पाता है। मैं अमुक ज्ञान को जानता हूं, इतना ही जानता हूं, क्यों नहीं कर पाता है? कहते वहां जाकर के आपको अनुव्यवसाय ज्ञान स्वप्रकाश मानना पड़ जाता है, तो पहले ज्ञान प्रकाश को नहीं मान सकते। ये प्रभाकर का कहना है, और प्रभाकर कहता है पहला ही ज्ञान को स्वप्रकाश मानो, अयं घटक ज्ञान को ही। बल्कि अयं घटक ज्ञान को प्रकाशमान मानता है, स्वप्रकाश, आत्मा भी स्वप्रकाश उनके मत में। वो सबका खंडन करेंगे अभी इसके बाद, कहेंगे आत्मा स्वप्रकाश नहीं है, ज्ञान भी प्रथम ज्ञान जो व्यवसाय ज्ञान वो भी स्वप्रकाश नहीं है, पर प्रकाश्य है, ये सिद्ध करेंगे। अतः जब पर प्रकाश्य है तो क्या हम लोग अपने ज्ञानों को प्रकाशित कर ले पाते हैं? ये यथार्थ क्या है क्या नहीं है निश्चय कर पाते हैं? नहीं, किंतु योगी कर सकता है। इसे योगी का प्रत्यक्ष का विषय सकल ज्ञान है। अतः योगी प्रत्यक्ष सकल ज्ञान होने से वह हेतु हम ज्ञान का जातित्व न दे करके हेतु देंगे प्रमेय, कि ज्ञान भी योगी के लिए प्रमेय है। प्रत्यक्ष अनभिगमे ज्ञान अभिगमो निर्मूल। यदि आप कहोगे ज्ञान का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, ज्ञान स्वप्रकाश है, कोई कहता है ना ज्ञान तो स्वप्रकाश है, उसको कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि स्वप्रकाश स्वप्रकाशित होगा, उसको प्रत्यक्ष करने की जरूरत क्या है? सूर्य को प्रत्यक्ष करने की जरूरत है? प्रकाशित करने की क्या जरूरत है किसी के द्वारा? वो स्वयं प्रकाश है। ऐसे भी कोई तर्क देता है तो कहता है ऐसा नहीं होता, ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है, मानना ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष अनभिगमे ज्ञान अभिगम निर्मूल सत, ज्ञान को स्वीकार करना ही मूल रहित हो जाएगा, क्योंकि तत्कारण तत्कल्पक व्यवहार उत्पत्ति है। कि ज्ञान का प्रत्यक्ष न मानने पर ज्ञान का मानना ही निर्मूल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ज्ञान के कल्पक माने ज्ञान का अनुमान करोगे ना, फिर जब ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं मानोगे फिर ज्ञान का क्या करोगे? आप अनुमान करना पड़ेगा आपको। जो अनुमान करने वाला आदमी है, वो अनुमान करने वाला आदमी का ज्ञान किसको होगा? खुद को। ये खुद को ही किया तो पहले ज्ञान को क्यों नहीं मान लेते हो? ज्ञान को आप अनुमान से जाने की कहोगे, यदि प्रत्यक्ष नहीं का मतलब क्या? अनुमान का विषय करोगे आप उसको। अनुमान कौन करेगा? जो अगर उसे पूछो अनुमान क्या, वो भी ज्ञान ही या नहीं? इस ज्ञान को अनुमान से अपने प्रत्यक्ष करोगे, तो वो अनुमान भी एक ज्ञान है, वो किससे प्रत्यक्ष होगा? मैं अपने साधनों से हो जाएगा क्या? व्याप्ति वगैरह से। यदि अनुमान ज्ञान अपनी व्याप्ति वगैरह के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाता है, तो पहला वाला ज्ञान अपने साधनों से क्यों नहीं होगा? इंद्रियादि की वजह से ही नहीं करे। तत्कारण तत्त साधनों के द्वारा ही हो जाएगा। ज्ञान के कल्पक में अनुमापक ज्ञातता जो व्यवहार है, वह व्यवहार की सिद्धि ज्ञान की सामग्री से ही हो जाएगी। ज्ञान की सामग्री क्या है? इंद्रिय, प्रकाश वगैरह वगैरह, आलोक वगैरह चाहिए ना, वो सारी चीज। और यदि एक ज्ञान के लिए दूसरा ज्ञान, दूसरा ज्ञान के लिए तीसरा ज्ञान, अनवस्था दोष आएगा, ऐसा मत कहो। हम व्यवसाय ज्ञान के बाद व्यवहार के वजह से अनव्यवसाय ज्ञान मानते हैं। व्यवसाय ज्ञान क्या था? अयं घटा। उसके बाद आप क्या बोलते हो? ज्ञातो मया घटा या घट ज्ञानवान अहम बोलते हैं ना। इस व्यवहार की वजह से हम अनव्यवसाय ज्ञान तक जा रहे हैं। नहीं तो हम भी कहते व्यवसाय ज्ञान के बाद अनव्यवसाय ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। इन व्यवहार को दृष्टिकोण में रखते हुए हमें दो कोटि मानना पड़ा, व्यवसाय ज्ञान और अनव्यवसाय ज्ञान। इसका मतलब यह मत सोचिएगा उस अनव्यवसाय ज्ञान कोई और प्रत्यक्ष करेगा तो अनवस्था दोष आ जाएगी, ऐसा मत कहो। वह अनव्यवसाय ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो फिर आप कहेंगे पहले में क्यों नहीं रुके? कारण अदृष्ट नहीं था। यदि अदृष्ट होता फिर ज्ञातो घटा बोलने की जरूरत क्या थी? अयं घटा में ही क्यों अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हो? हम घटम अनुभव में तो पहले बोल देते। आप पहले केवल अयं घटा बोल के फिर कहेंगे ज्ञातो घटा। इसे ज्ञापन हो रहा है व्यवसाय और अनव्यवसाय दो स्तर है, दो स्तर के बाद में और आगे नहीं है। किंतु वो जो प्रकाशित कैसे हुआ दूसरा वाला भी, तब कहेंगे अदृष्ट आदि की वजह से, नहीं तो कईयों को भी नहीं होता।
जैसे पूछा जाए ये घट है, आप क्यों ये घट है, आदमी घबरा जाए, पता नहीं क्या बात है भाई, ये क्यों ऐसे बोल रहा, वही मौन हो जाएगा। इस घट क्यों कहते हैं, डांट के पूछा जाए तो चुप हो जाएगा। अरे घट क्यों कहते हैं, घट कहते हो क्या करें, क्यों कहते, इसका कोई जवाब तो है नहीं। फिर पूछेगा तुमको लड़का क्यों कहा, किसने कहा तुम लड़का है, तो आदमी डर के मर कहेगा कि मैं ना पूछ सकूं, ये तो नहीं कहेगा ना। अब व्यवहार है, अब उस व्यवहार के पीछे आपको बिल्कुल डटका हम नहीं जानते, ये भी नहीं बोल सकते आप, मैं लड़का हूं या नहीं हूं मैं नहीं जानता, दिखाएगा कोई, ये भी नहीं कह सकता। क्यों लड़का कहते नहीं जानते, लेकिन लड़का हूं ये सब जानते हैं। तो ऐसी समस्याओं में क्या हो जाता है, आपको अपने ज्ञान की दृढ़ता का अभाव भले ही होगा, या उसकी युक्ति नहीं मालूम, या उसका असली जवाब मालूम नहीं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि वस्तु गलत हो जाता है। इस तरह से व्यवसाय ज्ञान अदृष्ट आदि के वजह से प्रकाशित हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको और अतिरिक्त तीसरे कोई ज्ञान, चौथा कोई ज्ञान की अपेक्षा नहीं होने से अनवस्था दोष नहीं होगा। भाई अनवस्था तो नास्ती, अदृष्ट आदि कारण सामग्री नियामकत्वात्, कि अदृष्ट आदि जो कारण सामग्री है वही नियामक हो जाता है, तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। और अदृष्ट नहीं है तो पहले ज्ञान के आदमी हार जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता। रूपादिवद उद्भूतत्व से आप ज्ञानी अनभिगमा अनभिगतता, और कोई कहता है उद्भूत ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा, अनुद्भूत ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये सब व्यवस्था हमारे नहीं मानी जाएगी कि रूप के समान एक ज्ञान ऐसी कोई चीज नहीं है कि उद्भूत हो जाए अनुद्भूत हो जाए। अरे आत्मन संयोग हो गया तो ज्ञान तो हमेशा उद्भूत ही होगा, अनुद्भूत ज्ञान नाम का चीज कभी होता ही नहीं। ये कोई नहीं कह सकता है मेरा आत्मा में मन संयोग हो गया और आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ, लेकिन क्या ज्ञान पैदा मुझे मालूम नहीं, ऐसा कैसे व्यवहार होगा, कोई कह सकता है क्या कि जो आत्मा में उत्पन्न ज्ञान है अनुद्भूत है, जब उद्भूत हो जाए तब मेरे को मालूम होगा तब मैं बताऊंगा, ऐसा कोई व्यवहार संसार में नहीं होता। कि जो कुछ भी आपके मन में होता है, मन आत्म जो ज्ञान पैदा होता है तुरंत आपको मालूम हो जाता है मन में क्या हुआ, क्या चला, क्या आपने जाना, दुस्वप्न कुस्वप्न अस्वप्न सुस्वप्न जो भी है सब मालूम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। उस जागृत में भी जो कुछ मन में जो हो रहा है आपको मालूम, भले आप छिपाएंगे, है ना। कई बार होता है पूछते हैं अरे भाई क्या बड़ा उदास हो रहे, नहीं नहीं ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा, हंसने लगेगा, वाकई में अंदर में कुछ चल रहा है, चेहरा बता रहा है, लेकिन अपने अंदर जो आपको ज्ञान हो रहा है सुख दुख कुछ भी उदासीनता वगैरह आपको तत्काल प्रत्यक्ष होते जाता है। इसलिए उद्भूत अवस्था अनुद्भूत अवस्था आदि ज्ञान का दो अवस्थाएं मान करके उद्भूत ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है, अनुद्भूत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता है, ये सब व्यवस्था मानना उचित नहीं है, हम वैशेषिक दर्शन को नहीं मानते। क्योंकि तथा विदस्यैव प्रत्यक्षता कि उद्भूतत्व रहित तथा विदस्यैव प्रत्यक्षत्वात् उद्भूत का ही सदा प्रत्यक्ष होता है, अनुद्भूत अवस्था उसकी होता ही नहीं है। उद्भूत तस्यापि माने ज्ञान अनभिगमात्, उद्भूतत्व और अनुद्भूतत्व आदि हमें मानते ही नहीं है, चाहे उद्भूत हो चाहे अनुद्भूत हो, उससे कोई लेन देन नहीं, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो प्रत्यक्ष हो जाता है। उद्भूतत्व रहित ज्ञान, उद्भूतत्व रहित जो ज्ञान उसी को प्रत्यक्ष हम मानते, अर्थात हम उद्भूतत्व अनुद्भूतत्व कुछ भी ज्ञान का धर्म मानते नहीं है। अब प्रभाकर मत खंडन करेंगे ज्ञान स्वप्रकाश बोलने वाले का। प्रभाकर मत है विवादास्पदम न मानस प्रत्यक्ष, वो कहते हैं ज्ञान जो है विवादास्पद ज्ञान विवादास्पद वस्तु है, यहाँ ज्ञान वो कैसा है, वो मानस प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका मानस प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों? ज्ञान होने से, ज्ञानत्वात्, ऐसा अनुमान करते हैं। इति न सांप्रतम, ये जो है उनका उचित नहीं है अनुमान, क्योंकि आधार क्या है इनका बोलने का पीछे, यदि ज्ञान को सब प्रकाश मानेंगे तो हम विचार करके आपसे पूछते हैं भाई ज्ञान एक है कि अनेक है, बताओ एक है कि अनेक है? सब प्रकाश मानना है तो फिर ज्ञान को एक ही मानना पड़ेगा, अनेक नहीं मान सकते। यदि ज्ञान एक है तो उस एक ज्ञान को लेकर जिस व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति मुक्त हो गया ज्ञान से तो सब मुक्त हो जाएंगे। एक ही ज्ञान है, दूसरा ज्ञान तो होता नहीं। सब प्रकाश ज्ञान एक होगा, अनेक नहीं हो सकता। और एक ज्ञान है, उस एक ज्ञान को जिसने पाया वो मुक्त हो गया, वो मुक्त हो गया मैंने सब मुक्त हो गए, क्योंकि दूसरा कोई ज्ञान नहीं जिसको पाकर कोई मुक्त होने वाला हो। अतएव
एक ज्ञान स्वप्रकाशवाद में एक एकत्व मानना पड़ता है ज्ञान में। इसलिए हम लोग एकम एवं अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म भी एक ही है, दो नहीं है। ज्ञान एक ही है, वेदांत में भी अनेक ज्ञान होता नहीं, वृत्ति ज्ञान अनेक है, वास्तविक स्वरूप ज्ञान एक है। सबका आत्मा एक है, आत्मा अनेक नहीं है, ब्रह्म अनेक नहीं है। ये तो शरीर को लेकर भ्रांति है। अनेक घड़ों में सूर्य का प्रतिबिंब अनेक बढ़ गया तो अनेक सूर्य थोड़े हो जाएंगे, सूर्य तो एक है। इसलिए आत्मा अनेक है, भ्रांति होगा, इसका आत्मा उसका आत्मा, सबका अलग अलग आत्मा, उसका आत्मा मर गया चला गया स्वर्ग में, ये सब भ्रांति से व्यवहार होता है। अनेक आत्मा है नहीं, एक ही आत्मा। वेदांत मत में भी प्राभाकर के मत में स्वप्रकाशवाद मानता हो भी वेदांति के समान ज्ञान स्वप्रकाश है। इतना अंतर है, आत्मा और ज्ञान गुण गुणी भाव मानता है प्राभाकर, और वेदांति आत्मा और ज्ञान को गुण गुणी भाव नहीं मानते, है ना। ज्ञान को गुण नहीं माना, आत्मा का स्वरूप मानता है वेदांति, और प्रभाकर गुण मानता है, आत्मा द्रव्य है। और उसके मत खंडन करने शुरू कर रहे हैं तो वहां उसका अनुमान क्या था, उसके पीछे ज्ञान का प्रत्यक्ष कोई कर नहीं सकता। अतः ज्ञान स्वतः प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। स्वतः प्रत्यक्ष मतलब स्वप्रकाश मानना पड़ेगा। स्वप्रकाश मानोगे तो ज्ञान को एक मानना पड़ेगा। ज्ञान को एक मानोगे तो एक मुक्त, तो सबकी मुक्ति की आपत्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता है। इसे कहते हैं कि न सांप्रतम, क्यों? सर्वमुक्ति पक्ष है, दृष्टांत असिद्ध है। एक ज्ञान पक्ष में क्या हो जाएगा, सब मुक्त हो जाएंगे कि एक ज्ञान के द्वारा ही एक मुक्त तो सब मुक्त हो गए, तो फिर दृष्टांत में कौन रह गया? अज्ञानी। दृष्टांत ही असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि पर प्रकाशता हो तो अनेक ज्ञान हो जाएगा। दूसरे से प्रकाश जब मानेंगे तो ज्ञान की अनेकता आ जाती है, क्योंकि हमसे भिन्न है और हमसे प्रकाश्य आते हुए घट अनेक है। जो भी प्रकाश कोटि में आता है वो अनेकत्व उसमें सिद्ध हो जाता है। जहां प्रकाश प्रकाशक भाव है वह अनेकत्व है, जहां स्वप्रकाश है वह अनेकत्व नहीं एकत्व है। अतः प्रभाकर ज्ञान की प्रकाशता से बचने के लिए ज्ञान को स्वप्रकाश मान लिया, लेकिन दूसरे जाल में फंस गया। व्यवस्था क्या देगा? यहां तो ये लोग तो व्यवस्था दे रहे हैं, कौन? वेदांती। उनके ऐसा माया बैठा हुआ है और माया को लेकर के वो सारी व्यवस्था कर देते हैं। वो अविद्या है उनके पास, अविद्या माया को लेकर कहेंगे वो तो नचा कर सैकड़ों बना देती है, दिखा देती है इसे। इनके पास क्या प्रभाकर के पास ऐसे कोई माया अविद्या तो मानते नहीं है, तो इसलिए इनके सामने समस्या आती है। दृष्टांत सिद्ध है, सर्वमुक्ति पक्ष है, दृष्टांत सिद्ध है। इसको नीचे टीका समझा देखो। समुचित नहीं, क्योंकि सब जीवों की एक साथ मुक्ति का सिद्धांत मानने में कोई दृष्टांत नहीं। कहने का तात्पर्य क्या है? आशय यह है कि पर प्रकाशता मानने पर अनवस्था होती है, क्योंकि अनेक मानना पड़ेगा, अनेक मानने पर अनवस्था हो जाएगी। इस डर के मारे अतः प्रभाकर उसे स्वयं प्रकाश मानते हैं। लेकिन स्वयं प्रकाश पक्ष में ज्ञान को एक मानना ही लाघव संगत होता है। एक ज्ञान और विशेष गुण के नष्ट हो जाने पर सब जीवों की एक साथ मुक्ति हो जाएगी, जो कि अत्यंत अदृष्टचर एवं अनुचित कल्पना है। क्योंकि आपने भी क्या है, किस प्रकार के दुख का ध्वंस होता है तो गुणों का भी ध्वंस हो जाएगा ना, ज्ञान का ध्वंस मानना पड़ेगा। जब एक ज्ञान था वो ध्वंस हो गया, दूसरा ज्ञान तो है नहीं, फिर एक ज्ञान का ध्वंस होने से क्या हो गया? सब मुक्त हो गए। एक व्यक्ति ने प्रयास करके अपने ज्ञान को ध्वंस कर दिया, और एक व्यक्ति ने जब ज्ञान को ध्वंस कर दिया, एक की तो ज्ञान था ही, उसका ध्वंस हो ही गया। अब दूसरा ज्ञान कहां से मिलेगा? सब मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता हो कहीं देखने को मिलता नहीं है। बल्कि श्रुति सुनते अनेक जन्म संसिद्ध, अनेकों को अनेक जन्म लगता है बोलते हैं। यतिताना प्रसिद्धानाम ऐसे सब प्रयोग कर रहे हैं। एक साथ सर्वमुक्ति तो कोई मानता नहीं है, न देखने को मिलता है, न ऐसी कल्पना उचित ही है। अन्यस्मिन् अपि प्रभाकर से सर्वदा एकत्व निश्चायक अभाव। कितना नहीं, अन्य पक्ष अर्थात क्रमशः जीवों की मुक्ति भी मान लिया जाए, मान लेते हैं चलो एक साथ मुक्ति नहीं होती, क्रम से मुक्ति होती। भले ज्ञान एक है, लेकिन एक ज्ञान को भी जिसने अनुभव किया उसके लिए वह ज्ञान नष्ट है, इन दूसरों के लिए ज्ञान बनी रहेगी, ऐसे मान के चलते हैं। जिसने उसको देख लिया, अनुभव कर लिया, वो तो मुक्त हो गया, उसका मोह करेगा नहीं उस ज्ञान का। लेकिन दूसरा जो अभी देखा नहीं है या उसके प्रति मोह है, अपने ज्ञान का अभिमान आदि है, तो वो अभी अज्ञानी है, वो फंसा पड़ा है।
ऐसे मान करके एक ज्ञान पक्ष में भी जिसने अनुभव किया वह उपाधि मात्र मुक्त होता है, बाकी मुक्त नहीं होते हैं। क्रम से जीवों की मुक्ति पक्ष में, अन्य समय मैंने क्रमशः जीव मुक्ति पक्ष है। प्रभाकर से फिर भी सर्वदा एकत्व, सर्वदा अज्ञान एक ही है, तो निश्चय का भावात निश्चय कौन होगा? ज्ञान की एकता में कोई प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि यह कहा जाए कि कल्पना में लाघव होने कारण से मैं मान लेता हूं, न च घटम जानमि इत्यत्र कल्पना लाघवाद एकमेव ज्ञान कल्पनीय। घटम जानामि पटम जानामि 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 बोलते हो ना, अतिरिक्त ज्ञान की एकत्व मानना पड़ेगा। कल्पना कृत लाघव है इति एकमेव ज्ञान कल्पनीयम इति न, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पना करोगे तो अर्थापत्ति प्रमाण मानना पड़ जाएगा। या प्राभाकर अर्थापत्ति प्रमाण को मानते हैं, वो अर्थापत्ति प्रमाण से कह सकते हैं, तब नया वैशिष्ट के लिए समस्या खड़ी होगी। आप जो अर्थापत्ति प्रमाण सिद्ध करोगे उसके लिए क्या करते हैं? अनुमान सिद्ध करना चाहते हैं, और अनुमान से एकत्व ज्ञान में सिद्ध होगा नहीं। समस्या ये है। इसलिए कहती थी अर्थापत्ति उपन्यासो दोष स्यात्। आप हमारे प्रति अर्थापत्ति उपन्यास कर रहे हो तो शास्त्रार्थ परास्त हो जाएंगे, क्योंकि जिससे शास्त्रार्थ करते हैं उभय मत सम्मत प्रमाण से द्वारा सिद्ध वस्तु को दृष्टांत बनाना पड़ेगा ना। अब आप अर्थापत्ति ले रहे हो और हमारे मत में अर्थापत्ति है नहीं, इस ऐसे प्रमाणों के द्वारा उभय मत सम्मत कोई वस्तु की सिद्धि आप नहीं कर सकेंगे। इसे कल्पना के द्वारा एकत्व कल्पना कर लेंगे कहोगे, ये हमारे हमारे से आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वैशेषिक हैं, हम दो ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसे जो भी आपको कहना है आप प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कीजिए या अनुमान का दृष्टांत प्रस्तुत कीजिए। आप शब्द प्रमाण नहीं ला सकते उपनिषदों को, भले हम लोग भी आपको समझाने के लिए आपके अनुप्रमाणों को हम भले दे सकते हैं, लेकिन हमें समझाने के लिए आपको हमारे प्रमाण समझाना पड़ेगा ना। हम अर्थापत्ति आपके लिए प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आप अर्थापत्ति को मानते हो, लेकिन आप हमारे खिलाफ अर्थापत्ति पर प्रयोग नहीं सकते क्योंकि हम उसे मानते ही नहीं है। हमारे सिद्धांत को काटने के लिए या आपके सिद्धांत को जो मैं काट रहा हूं उसमें तर्क देने के लिए आपको अनुमान ही प्रयोग करना पड़ेगा, या ऐसे कोई प्रत्यक्ष दृष्टांत दो। इसलिए अर्थापत्ति उपन्यासो दोष स्यात् नहीं परेण अनेकत्व साधरे सा उपन्यास्ता। अर्थापत्ति प्रमाण तभी प्रस्तुत किया जा सकता था जबकि वैशेषिक की ओर से ज्ञान की अनेकता सिद्धि करने के लिए यदि हम अर्थापत्ति उपन्यास करते तो आप उसे काट करने के लिए कह सकते नहीं भाई, जो अर्थापत्ति से आप अनेकत्व सिद्ध कर रहे हो उसके खिलाफ मैं दूसरी अर्थापत्ति दे रहा हूं जिससे मैं एकत्व सिद्ध कर रहा हूं, ऐसा बोल सकते थे। परिणाम क्या है? वैशेषिक वैशेषिक लोग जो अनेक ज्ञान को मानते हैं, हम लोगों ने अर्थापत्ति से अनेकता सिद्ध नहीं किया। इसे जो जिस बात को जैसे सिद्ध करते हैं उसको उसी से काटना पड़ता है। हमने अनुमान से सिद्ध किया अनेकत्व, तो आप भी अनुमान से खंडन कीजिए, दीजिए ना हमारे अनुमान पर कोई ना कोई दोष। लेकिन अर्थापत्ति के द्वारा टपका हो गया ये नहीं होगा। ये शास्त्रार्थ में आप निग्रहस्थान में चले गए, परास्त हो गए शास्त्रार्थ से, क्योंकि जिस तरीके से हमने सिद्ध किया उसमें आप काट कीजिए, उसमें दोष दीजिए। जब मैं अर्थापत्ति प्रमाण को मानता ही नहीं, मैं उसको अनुमान के अंतर्भाव करूंगा। इसे आप जो अर्थापत्ति बना रहे हो उस अर्थापत्ति को मैं अनुमान के रूप में प्रस्तुत करूंगा और उस अनुमान में दोष दे सकता हूं। इस प्रकार से आपके अनुमान का हम खंडन कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे अनुमान का खंडन नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो बच के भाग रहे हैं अर्थापत्ति प्रमाण की ओर। जब आदमी परास्त होता क्या करता है, कोई दूसरा अस्त्र उठाता है ना, ये नहीं तो वो नहीं तो वो सही, कुछ ना कुछ चाल चलेगा। जैसे एक झूठ के दूसरा झूठ, दूसरा झूठ के तीसरा झूठ बोलते हैं लोग, है या नहीं? इसी प्रकार यहाँ पर भी है, शास्त्रार्थों में भी यही होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं ऊपर चलो अनुमान प्रमाण करो, अनुमान नहीं तो उपमान पकड़ो, उपमान नहीं तो शब्द पकड़ो, फिर नहीं तो अर्थापत्ति पकड़ो, अर्थापत्ति नहीं तो अनुपलब्धि पकड़ो। कोई ना कोई प्रमाण से उसको अगले को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा करने का पीछे शास्त्रार्थ का नियमावली को समझना पड़ता है। शास्त्रार्थ की नियमावली यही होता है, इसको समय बंद कहते हैं, समय बंद शास्त्रार्थ की नियमावली को। और एक सामान्य शास्त्र नियमावली बना हुआ है, कोई भी शास्त्रार्थ कोई भी किससे भी करता है, इन नियमावलियों को न्यूनतम है वो मानना ही पड़ता है। उसके अलावा जो शास्त्र करने वाले बैठे हुए हैं वो आपस में उसी समय तय कर लेते हैं कुछ नियम तात्कालिक, उन नियमों के तहत भी उनको रहना पड़ता है। वो नियम उस समय जो भी होगा व्यक्ति पर डिपेंड है। जो शास्त्र करने वाले लोग वो अपने आप तय करेंगे, भाई हम ये नियम पालन करें, आपको ये नियम करना पड़ेगा, आपस में तब हम बैठेंगे विचार करेंगे।
तो समय बंध के आधार पर नियम होता है, सामान्य नियम के अंतर्गत यह बात है। जो जिस अनुमान से जो बात को सिद्ध कर रहा है या जिस प्रमाण से जिस वस्तु को जो व्यक्ति सिद्ध कर रहा है, आप उस प्रमाण में दोष देकर जो खंडन करना पड़ेगा, तदनंतर ही आप अपने मत की सिद्धि उसी प्रक्रिया से सिद्ध करनी पड़ेगी जो उसने अनुमान, जिस प्रमाण को उसने प्रयोग किया है। तदनंतर कह सकते हो, ये जैसे बार बार बोलते हैं, देखो अनुमान से मैंने सिद्ध कर दिया, जो अनुमान से मैंने सिद्ध किया वो व्यवहार से भी सिद्ध है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? क्योंकि हम अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण को प्रमुख प्रमाण मानते हैं वैशेषिक। इसे हर बात को पहले मैं अनुमान से सिद्ध करूंगा, भले दुनिया में गधा भी जानता हो, मूढ़ व्यक्ति भी जानता हो, लेकिन उसको भी हम अनुमान से पहले सिद्ध करेंगे। कि हमारे जो दर्शन है वैशेषिक दर्शन अनुमान पर आधारित है। मुख्य प्रमाण हमारा अनुमान। जैसे वेदांत का मुख्य प्रमाण क्या है? श्रुति। कोई बात है श्रुति को पकड़ के लाएगा और उस श्रुति के आधार पर अनुमान आदि करके अनुमानवादियों को खंडन करेगा। लेकिन उसको भी खंडन के लिए तो अनुमान ही प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन आधार से बताना पड़ेगा श्रुति का, क्योंकि उसके लिए प्रमाण कौन है? प्रमुख श्रुति प्रमाण है। बिना श्रुति का श्रुति आधारित न होते हुए केवल झूठा अनुमान कर नहीं सकता वेदांत। वो झूठा माना जाएगा अनुमान। वो जो भी अनुमान करेगा श्रुति आधारित अनुमान करना पड़ता है न्याय वैशेषिक खंडन करने के लिए। और न्यायिक वैशेषिकों को श्रुति आधारित करने की जरूरत नहीं, इनको अपने तर्क प्रधान ये लोग हैं, इनको श्रुति उद्गौण है। इसे जो व्यक्ति जिस अनुमान को प्रमुख मानता है उसी के अंदर उसके अपने सारा सिद्ध पदार्थों को सिद्ध करनी चाहिए, सामान्य नियम है। और उसे खंडन भी करना है तो उसी तरफ से पहले दोष देना पड़ेगा। उस नियम के आधार पर आप यहां पर शास्त्रार्थ में परास्त हो गए, ऐसे प्रभाकर को वैशेषिक लोग कह रहे हैं। किंचा, और दूसरी बात, हम सत प्रतिपक्ष अनुमान में खड़ा कर देना आपके खिलाफ। क्या सत प्रतिपक्ष अनुमान है? ज्ञानम प्रत्यक्षम वस्तुत्वात् घटवत। ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष होता है, वस्तु होने से घट के समान। इसमें कोई उपाधि दे रहा, अज्ञानत्व उपाधि न च अज्ञानत्व उपाधि ही। अज्ञानत्व को उपाधि नहीं प्रस्तुत कर सकते हो। प्रभाकर मत में सर्वम ज्ञानम प्रामाणिकम एव प्रमाएव। उनके यहाँ भ्रांति ज्ञान भी नहीं होता, भ्रांति ज्ञान भी नहीं, किंतु होता क्या है? विवेक का आग्रह। दो अलग चीज को आपने अलग ग्रहण नहीं किया, इसी को आप भले भ्रांति कह लो, लेकिन वास्तव में वो भ्रांति नहीं है, वो अपने अपने अंशों में दोनों सत्य है। जैसे इदम रजतम, इदम कर्त शक्ति, रजतम कर्त रजतम, दोनों ही अंश अपने अपने अंश में दोनों ही सत्य है। अतः इदम रजतम ज्ञान सत्य है, भ्रांति नहीं है। ऐसे प्रभाकर का मत है। प्रभाकर के मत में भ्रांति ज्ञान होता नहीं। सर्वम ज्ञानम यथार्थम एवं। क्यों? क्योंकि उनके मत में ज्ञान तो स्वप्रकाश है, पर प्रकाश है तो उसका अभाव नहीं देख सकते। यहां घट नहीं है, क्यों? घट पर प्रकाश था, अतएव घट का भाव नहीं देख सकता हूं। यदि ज्ञान इसी प्रकार से पर प्रकाश होता, उसके अभाव रूप अज्ञान को हम कहीं देख सकते थे। लेकिन जब ज्ञान स्वप्रकाश है, उसका अभावात्मक अभाव कहीं मिलेगा नहीं, स्वप्रकाश का भाव कहीं नहीं मिलता, तो अज्ञान तो उपाधि कैसे दे सकते हो आप? वही कह रहे हैं, तब सर्वस्य अज्ञान से प्रत्यक्षत्व सिद्ध है। तब सर्वस्य अज्ञान से प्रत्यक्षत्व सिद्ध है। यदि कहा जाए कि इस अनुमान में अज्ञान उपाधि है, घटादि व साध्य का व्यापक एवं ज्ञान में साधन का व्यापक हो जाता है, दृष्टांत में घट जाएगा, ऐसा नहीं कहना। यत्र प्रत्यक्षतम तत्र अज्ञानत्व घट में, और यत्र वस्तुतम तत्र अज्ञानत्व नास्ति पक्ष ज्ञान में, वस्तुत्व है अज्ञान तो नहीं है। इसलिए साध्य व्यापकता दृष्टांत में, साधन की व्यापकता पक्ष में, अति उपाधि बन जा रहा है। ऐसे यदि कोई कहे तो ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि प्रभाकर के मत में सभी ज्ञानाभावों में प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं है। सब ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन सभी ज्ञानाभाव प्रत्यक्ष होना कोई जरूरी नहीं है। इसे कहते सर्वस्य अज्ञान से प्रत्यक्षत्व सिद्ध है। इसे यत्र प्रत्यक्षत्व तत्र अज्ञानत्व समव्याप्ति नहीं है आपके मत में। जहां जहां प्रत्यक्षता है वहां वहां अज्ञानता, ये समव्याप्ति नहीं हो सकता कि जहां जहां अज्ञानता है वहां प्रत्यक्षता बोलना पड़ेगा समव्याप्ति में, वो नहीं है आपके मत में, क्योंकि आप सकल अज्ञान को प्रत्यक्ष आप नहीं मानते हो। सकल ज्ञानों को स्वप्रकाशत्व साक्षात प्रत्यक्ष हो ही गया, वो तो
उसको किसी से प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है। ज्ञानों की तो सबको सब प्रकाश मानते हैं, अज्ञानों का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि अज्ञान तो सब प्रकाश नहीं है। इस सबकल अज्ञानों का प्रत्यक्षता तो आपके मत में सिद्ध ही नहीं है। नयश्चित्रेतर भाव वाचकत्वेपि विशेषण वैयर्थ्यात्। यदि नए कर्त करोगे अन्योन्य भाव, इतरेतर भाव माने अन्योन्य भाव, अर्थात ज्ञान भिन्नत्व यह करना चाहोगे, अज्ञानत्व का अर्थ ज्ञान भिन्नत्व ऐसा हो जाएगा ना। फिर नयश्च इतरेतर अभाव वाचकत्वेपि विशेषण वैयर्थ्यात्, फिर तो विशेषण भी व्यर्थ हो जाएगा, भिन्नत्व से सिद्ध हो जाएगा। फिर उपाधि को भिन्नत्व, ज्ञान भिन्नत्व उपाधि देने की जरूरत नहीं है, केवल भिन्नत्व उपाधि दे दो तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि नीचे कि नियम क्या होता है उपाधि का वो बता रहे हैं, क्योंकि उपाधि के अभाव से साध्य भाव को सिद्ध करना पड़ता है। उपाधि को पक्का करने के लिए उपाधि के अभाव से साध्य भाव का अनुमान करना पड़ता है। जैसे देखो, ज्ञानम न प्रत्यक्षम ज्ञान अभिन्नत्वात्, ज्ञान भिन्नत्व भाव, ज्ञान अभिन्नत्व में ज्ञान भिन्नत्व भाव। इसमें ज्ञान भिन्नत्व भाव कहने की अपेक्षा से भिन्नत्व भावती क्या मैंने अभिन्नत्व क्या तो काम चलेगा, ज्ञान विशेषण व्यर्थ हो गया। ये कहते हैं ज्ञान व्यतिरिक्तत्वम इति तस्य अर्थः, तब अर्थ क्या हो जाएगा उसका, ज्ञान व्यतिरिक्तत्वम व्यर्थ हो जाएगा। तत्र ज्ञान पद से उपयोग, वहां ज्ञान पद का कोई उपयोग नहीं रह जाता है। न च ज्ञान मानस प्रत्यक्षम न भवति ज्ञानत्वात् इति विसाम्प्रतम, ये भी अनुमान ठीक नहीं। ज्ञान मानस प्रत्यक्षम न भवति, क्यों, ज्ञानत्वात् ऐसा अनुमान करोगे वो भी ठीक नहीं, क्योंकि असाधारण अनेकांतिक दोष है। असाधारण अनेकांतिक दोष, असाधारण अनेकांतिक दोष का मतलब क्या, सपक्ष और विपक्ष दोनों से व्यावृत है। सपक्ष भी नहीं रह गया तो व्याप्ति का ग्रहण करोगे, विपक्ष में नहीं रहा हो तो अच्छा है, इन सपक्ष भी नहीं रह जाए फिर वो व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा कहीं भी, तो अनुमान क्या करोगे आप। व्याप्ति का ग्रहण होता है हमेशा सपक्ष में। सपक्ष किसको कहते हैं, निश्चित साध्यवान सपक्ष, यथा मानसम यत्र तत्र, आप निश्चय व्याप्ति का निश्चय कहाँ किए थे, मानस में, उस मानस का नाम सपक्ष होता है या नहीं। और इसलिए यदि सपक्ष में ही नहीं रह गया हेतु का मतलब क्या हुआ, व्याप्ति ग्रहण नहीं होगी कहीं। ये व्याप्ति ग्रहण नहीं होता, अनुमान क्या करोगे आप। ये विपक्ष में ग्रहण करता है तो व्यतिरिक्त व्याप्ति मान लेते, व्यतिरिक्त व्याप्ति भी नहीं हो सकता। न अन्वय व्याप्ति रहा न व्यतिरिक्त व्याप्ति रहा, उभय व्याप्ति रहित है, ऐसा हेतु असाधारण एकांतिक हेतु कहा जाता है। वैसा आपका ज्ञान हेतु हो जाएगा, क्योंकि सपक्ष निश्चित साध्य वाला मानस प्रत्यक्षा भाव, ज्ञान मानस प्रत्यक्षा भाव, वाहन आपने कहा ना, मानस प्रत्यक्षा भाव किसमें है, मानस प्रत्यक्ष भाव निश्चय कहाँ रहेगा, ज्ञान सुख इच्छा दे आत्मा के गुण का जो प्रत्यक्ष होता है उसको मानस प्रत्यक्ष हो गया, सुख दुख इच्छा वगैरह, उससे भिन्न जितने भी ज्ञान मानस प्रत्यक्ष भाव वाला घटादि सकल मानस प्रत्यक्षम न भवती, मानस प्रत्यक्ष का नहीं होता। और विपक्ष क्या होगा, जो मानस प्रत्यक्ष का विषय ज्ञान सुख दुख इच्छा देश वगैरह हो गया, वहां पर ज्ञान हेतु नहीं रहता है। नीचे से लेकर देखो, क्योंकि इस प्रयोग में ज्ञान सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत एवं पक्ष मात्र में वृत्ति होने से असार नाम के हेतुवास है। प्रत्यक्षता से भिन्न कौन हो जाएगा, घटपट आदि, घट ज्ञान नहीं रहना, घट ज्ञान का विषय घटादि, और घट में ज्ञान तो रहेगा क्या, नहीं रहेगा। तो सपक्ष घटादियों में ज्ञानत्व नहीं रहा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानत्व का विषय आपने क्या, मानस प्रत्यक्षम न होती, मानस प्रत्यक्ष विषय था ना ज्ञान, हमने सिद्ध क्या कर रहा हूं, वैशेषिक मानस प्रत्यक्ष का विषय है ज्ञान, और आप क्या करना चाहते हैं, मानस प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अर्थात मानस प्रत्यक्ष विषयत्व भाव कहाँ रहेगा, घटादि विषयों में, विषय की तुलना में दृष्टांत बनाना पड़ेगा। घटादि विषय में आपको दृष्टांत बनाना, तद भिन्न जो सपक्ष है वहां ज्ञानत्व नहीं। इसलिए कहते हैं कि सपक्ष पक्ष सबसे व्यावृत हो गया ज्ञानत्व, किंतु कहाँ रहता है वो, पक्ष मात्र में। ज्ञानत्व तो ज्ञान रूप पक्ष मात्र में रहता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं रहता, अतएव व्याप्ति कहीं ग्रहण होता ही नहीं। न च मानस प्रत्यक्षत्व अनवस्था दोष, ये कहता है, लेकिन समस्या यह है मानस प्रत्यक्ष माने में अनवस्था दोष।
एक ज्ञान को मन के द्वारा प्रत्यक्ष किया ना, और मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर रहे हो वह प्रत्यक्ष विज्ञान है, उसको किससे प्रत्यक्ष करोगे? दूसरे मानस प्रत्यक्ष से, तीसरे से, अनवस्था दोष हो जाएगी। इस वजह से हमको उसका प्रकाश मानना पड़ेगा। इति न, ऐसे मत कहो योग्य अभ्युगमवादी नाम तस्य असंभवाद अदोषाच्च, क्योंकि हम लोग योगी को स्वीकार करते हैं, योगी का प्रत्यक्ष का विषय सब कुछ होता है। अतः आम आदमी को भले हो या ना हो, लेकिन योगी को कोई अनवस्था दोष होगा नहीं, वो तो सब सूक्ष्म वस्तुओं को भी वो प्रत्यक्ष कर लेता है। योगी को मानने वाले हम लोगों के दृष्टिकोण में एतार्थ अनवस्था दोष असंभव है, तस्य असंभवात और अदोषाच्च, और न उसे दोष ही माना जा सकता है। तस्मात् ज्ञान मानस प्रत्यक्षम इति सिद्धम, इसलिए ज्ञान स्वप्रकाश नहीं है किंतु मानस प्रत्यक्ष का विषय है, ये सिद्ध हो गया। अब प्राभाकर मत को फिर उठाएंगे, जो अख्यातिवादी हैं, जो भ्रांति ज्ञान को नहीं मानते हैं, और हम सिद्ध करेंगे भ्रांति ज्ञान भी होता है, भ्रांति ज्ञान भी होता है, भ्रांति ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं है। अथ केचित अख्याति समर्थयंती, वैशेषिकगण विपर्य भ्रम ज्ञान को मानते हैं, किंतु अन्य कतिपय दार्शनिक प्राभाकर अख्यातिवादी हैं। या ख्याति शब्द अर्थ होता है भ्रम ज्ञान, न ख्याति माने हम भ्रांति ज्ञान को नहीं मानते, इसे हम अख्यातिवादी हैं। और होता है अन्यथा ख्याति, हम ब्रह्म ज्ञान तो मानते हैं लेकिन अन्य प्रकार से होता है, इसे मानते हैं नहीं आए लोग, वैशेषिक लोग। और अनिर्वचनीय ख्याति, अनिर्वचनीय ख्याति है वेदांती। हम ब्रह्म ज्ञान मानते हैं लेकिन ब्रह्म जो उत्पत्ति होता है वो अनिर्वचनीय होगी। और असत ख्याति, ब्रह्म मानता हूं लेकिन ब्रह्म असत रूप ही है, बौद्ध ख्याति पंचक है। और आत्मख्याति क्षण विज्ञानवादी, विज्ञानी ब्रह्म रूप में दिखाई दे रहा है। ये 5 ख्याति है, भ्रांति ज्ञान होते हैं अलग अलग मत में। अब उसमें पहले प्रभाकर को उठा रहे विवादास्पदम रजत विषयम रजत ज्ञानत्वात् इति ब्रुवते। उनका कहना है ये जो विवादास्पद इदम रजतम ज्ञान है वो रजत विषय ज्ञान है। रजत ज्ञान होने से अर्थ तो यथार्थ है, क्योंकि यहाँ पहले हिंदी में देखो बढ़िया समझाया, प्रभाकर मत ब्रह्म ज्ञान नहीं माना जाता, अतः उस मतवाद को अख्यातिवाद कहते हैं। शुक्ति में इदम रजतम इस ज्ञान का विषय शुक्ति है। वो क्या कहते हैं, इदम अंश में शुक्ति का ज्ञान हो रहा है, और शुक्ति में जो इदम रजतम ज्ञान हुआ उस इदम रजतम में इदम के द्वारा रजत का ज्ञान हो रहा है, और रजत अंश में स्मृति है। वो दुकान में अन्यत्र देखा हुआ संस्कार था, उसकी स्मृति होगी वो चाकचक की देख करके। अतएव दोनों यथार्थ ही है, स्मृति भी झूठा नहीं है, हाँ यथार्थ नहीं, भ्रम नहीं, वो भी यथार्थ है, ये भी यथार्थ है। दो यथार्थ ज्ञान का सम्मिलन है इदम रजतम। बस इतना ही विवेक नहीं हो रहा है आदमी को, ये प्रत्यक्ष और एक स्मृति है, बस इतना ही अंतर है। यह विवेक के आग्रह के वजह से क्या हो गया, एक ज्ञान तो आपने ग्रहण कर लिया इदम रजतम को, ये भ्रम नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी अंश में कोई भ्रांति नहीं हो रहा है, ऐसा उसका कहना है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष है और इसका विषय शुक्ति है, क्योंकि इदम यह ज्ञान क्या है, प्रत्यक्ष है और उसका विषय शुक्ति है। इसी पर रजतम यह ज्ञान स्मरण है और उसका विषय रजत है। तो प्रत्यक्ष और स्मृति दो ज्ञानों को मिला करके एक ज्ञान रूप में ग्रहण कर लिया, और वह ज्ञान यथार्थ ही है, क्योंकि दोनों अंशों में किसी भी अंश में भ्रांति नहीं हो रही है। स्मृति भी भ्रांति नहीं है, वो भी यथार्थ अपने में, और इदम अंश का जो शक्ति मात्र ग्रहण हुआ इदम अंश का वो भी यथार्थ अपने में। इसका अनुमान है ये विवादास्पद रजतोल्लेखिक ज्ञान कैसा है, रजत को विषय करता है। क्यों, रजत ज्ञानत्वात्, क्योंकि वह रजत का ज्ञान होने से, ऐसा प्राभाकर का कहना है। इति ब्रुवते तेत प्रष्टव्याः। फिर हम वैशेषिक लोग उनसे पूछते हैं, जो आपने हेतु दिया रजत ज्ञानत्वात्, उस रजत ज्ञान शब्द का अर्थ क्या, समास करोगे ना, रजतस्य ज्ञानम किम इदम रजतम ज्ञानम नाम। जो हेतु आपने दिया रजत ज्ञान, पहले हेतु हमें समझाइए, बाद में विचार करेंगे शादी के ऊपर। हेतु का 4 अर्थ हो सकता है आपका, और 4 में खंडन करेंगे। देखो बता रहे स्वयं मूल में आ रहा है, रजत से ज्ञानम रजत ज्ञानम एक नंबर दे दिया।
रजत का ज्ञान षष्ठी तत्पुरुष समास, अथवा रजत ज्ञान कर्मधारय समास रजत ज्ञानम इति, अथवा रजत शब्द उल्लेखी ज्ञानम, रजत शब्द उल्लिखित है जिसमें ऐसा जो ज्ञान का नाम रजत ज्ञानम, रजत शब्द का प्रयोग हुआ है जिस ज्ञान में, उस ज्ञान को रजत ज्ञान कहेंगे। अथवा रजतार्थ्यन प्रवृत्ति हेतु भूतम ज्ञानम व, रजत को चाहने वाले के प्रवृत्ति का जनक जो ज्ञान, उस ज्ञान का नाम रजत ज्ञान। ये चार अर्थ है, इनमें से कौन सा तुम मानोगे? इनमें से कोई नहीं हो सकता, ये सिद्ध करेंगे।